सर जी के चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज ये थोड़ा सीरियस वीडियो है। सीरियस इन द सेंस ऑफ बहुत सारे पेरेंट्स का ये सवाल आ रहा था हमारे पास कि सर शुड आई टेक एडमिशन इन द पटना टॉप स्कूल, क्या हम पटना के टॉप स्कूल्स में एडमिशन लें इन द सेंस ऑफ अर्निंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये उसी पर है कि क्या देखा देखी हमें भी इस विद्यालय की तरफ बढ़ना चाहिए। शुड वी टेक एडमिशन इन द एक्सपेंसिव स्कूल्स, वी कैन से इन दिस मैनर। तो इस पर हम पूरा टॉपिक वाइज डिटेल रिव्यू करेंगे। क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि हमारे पेरेंट्स के दिमाग में होने चाहिए बिफोर टेकिंग एडमिशंस इन एनी एक्सपेंसिव स्कूल्स, सो दैट ही और सी कैन अफोर्ड द एजुकेशंस ऑफ द स्टूडेंट्स एंड डोंट हैव एक्स्ट्रा प्रेशर ऑन देयर मेंटल एबिलिटीज़। ऐसा कतई ना हो कि देखा देखी में आपाधापी में आपको से ऐसे विद्यालय की तरफ बढ़े जो एक्सपेंसिव हो, शायद आपके लिए वो चीज़ें ना हो पाए। तो इस पर हम पूरा डिटेल माइक्रो एनालिसिस करने वाले हैं आज। अगर पहली बार हमारे चैनल को आप देखने वाले तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना नहीं भूलिएगा। तो बिना लेट किए चलते हैं अपने हम लैपटॉप पे। लेट्स साइन इन। टेक एडमिशन इन द पटना टॉप स्कूल, क्या मुझे एडमिशन लेना चाहिए इन द सेंस ऑफ एक्सपेंसेस ओनली वी आर टेलिंग अबाउट दैट। एक्सपेंस से रिलेटेड चीज़ें हैं, इसको हम पॉइंट वाइज पॉइंट अपने व्यूवर्स को समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू किया जाए। यहाँ पे ये यस वाले पॉइंट्स में है और आगे वाले में मे बी वाले पॉइंट्स में है। चलिए बिना लेट किए फिर से देखा जाए। आपके लिए यस तब रहेगा जब आपका रेगुलर इनकम सोर्स हो। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिनका रेगुलर इनकम सोर्स नहीं होता है। दे अर्न इन सीजनल वाइज, दे अर्न इन वीकली, या उनका अर्निंग जो है वो रेगुलर बेसिस पे नहीं होता है। दैट इज आई एम टॉकिंग अबाउट द प्राइवेट जॉब्स। प्राइवेट जॉब्स, देयर आर सो मेनी नेचर ऑफ प्राइवेट जॉब्स। सो इफ़ यू आर रेगुलर इनकम, हैव सम इनकम्स, और इफ़ यू अरेंज मनी फॉर एजुकेशन, कहीं से आप जानते हैं कि मैं यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ पैसा जो है अपने एजुकेशन के लिए, अपने बच्चों के लिए अरेंज कर पाऊंगा, दैन दिस कैन बी अस। फैमिली पे भी डिपेंड करता है। सपोज यू हैव 2 चाइल्ड्स, मिनिमम 2 चाइल्ड्स। आजकल तो बहुत ज़्यादा फैमिली किसी को जनरली नहीं होते हैं। इफ़ यू हैव मोर देन 2 और 3 चाइल्ड्स, इफ़ यू हैव 2 चाइल्ड्स यू कैन गो, बिकॉज एक्सपेंसेस आर सो मच। अगर आप, मैंने प्रीवियस वाले वीडियो में बताया भी था, यू हैव 30,000 रुपीज़, देन अगर आप थोड़ा मोड़ा अच्छा भी एक्सपेंस अच्छे विद्यालय की तरफ बढ़ते हैं तो मनी मस्ट बी इन्वेस्टेड। और जो चीज़ें आपके हाथ में बच जाती हैं वो लिमिटेड रहती हैं। लगभग 3,000 4,000 जो मैंने वहाँ पे एक अच्छा सा वीडियो बना के दिया हुआ है, जिसमें आप जाके देख सकते हैं, जो कि हम आई बटन में डाल देंगे। पे मोर वैल्यू टू एजुकेशंस, उनके लिए ऐसे जो एजुकेशंस को बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट मानते हैं। बिकॉज मेरे अनुसार भी एजुकेशन सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है। सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट इसीलिए है क्योंकि इसका रिटर्न बुढ़ापा तक मिलते रहता है। एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज़ें शायद हमारे बातों से बहुत सारे पेरेंट्स सहमत भी होंगे कि शिक्षा ही ऐसी शक्ति देती है, शिक्षा हमें ऐसी शक्ति देती है जिससे हम अपने सारी समस्याओं का समाधान कर सकें। तो दोज फैमिलीज पे मोर वैल्यू टू एजुकेशंस दैन दोज फॉर यस। उसके बाद जो हम इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं, दैट इज़ हेल्थ इशू। किसी किसी फैमिली में हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है। इफ़ यू हैव लेस हेल्थ इशू दैन दिस स्कूल्स मस्ट बी ओके। न्यूक्लियर फैमिली, जिनकी फैमिली बहुत बड़ी नहीं है, जिनके अपने बच्चे बहुत ज़्यादा नहीं हैं, उनके लिए भी ये चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। एडमिशन्स लेना उनके लिए ज़्यादा ईजी हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा खर्चे उनको इतने नहीं रहते हैं। इन सब के बावजूद यू हैव डिटर्मिनेशन कि सर इन चीज़ों को हम ट्रैकल कर सकते हैं, इन चीज़ों को हम देख लेंगे या हम कर ही ले सकते हैं, देन यू कैन गो अहेड एंड टेक एडमिशन इन द पटना बेस्ट स्कूल और एक्सपेंसिव स्कूल वी कैन से अबाउट दैट। बहुत से ऐसे स्कूल्स हैं जिनका खर्चा अच्छा में आता है, लाखों में आता है। तो उसके लिए एक्सपेंस जो है, मनी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू एडुकेट द चाइल्ड इन दैट एरा। अब ऐसा नहीं हो कि आपाधापी में या देखा देखी में हम इस तरफ बढ़ें और बाद में हमें अपने पैरों को समेटना पड़े, जो एक बच्चे के लिए भी परेशानी का कारण हो सकता है और कहीं ना कहीं हमारे अपने स्ट्रेस लेवल को बढ़ाने का काम हो सकता है। और आइए देखा जाए, हमने मे बी किस पॉइंट्स पे लेके आए हैं कि ऐसे पेरेंट्स सोच विचार कर ही एडमिशन्स ले। दैट इज कॉल्ड द मे बी इरेगुलर इनकम। इनका कोई ऐसा कोई सोर्स नहीं है आपके पास, मे बी सीजनल हो या डिपेंड करता है कभी आया कभी नहीं आया। दैट इज़ द वे ऑफ योर अर्निंग। दैन मे बी यू कैन थिंक बिफोर टेकिंग द एडमिशन इन द पटना एक्सपेंसिव स्कूल्स। Can't afford expenses,
एक्सपेंस देखिए 2-3 तरह के होते हैं विद्यालय में। पहला तो ट्यूशन फीस है। ऑन एन एवरेज ट्यूशन फीस देखा जाए तो 4,000 से लेके नॉर्मल और एक्सपेंसिव स्कूल के तो 5,000 या मैक्सिमम हम बात करें तो 8,000 तक भी एक्सपेंसेस जाता है। ये तो ट्यूशन फीस है। उसके बाद स्कूल के एक्सपेंसेस भी बहुत सारे होते हैं। अगर हम स्कूल की बात करें तो बहुत सारे स्कूल्स जो है वो बहुत सारे प्रोग्राम्स कराते रहते हैं और वो कहीं ना कहीं प्रोग्राम्स के लिए बहुत खर्चा आपको करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर पूरे ईयर में 6 या 7 प्रोग्राम भी होते हैं। फॉर ड्रेस मटेरियल्स, ड्रेस के लिए अलग खर्चा होता है दैट यू हैव टू पे। उसके लिए बच्चों की कॉपीज़ की खर्चा अलग होती है, ट्यूशन फीस का खर्चा अलग होता है। उसके बाद बच्चों का ईटिंग हैबिट अच्छी होनी चाहिए। तो बहुत तरह के एक्सपेंसेस होते हैं। चाइल्ड के अपने खुद के एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर हैव द चाइल्ड इन वेरी एक्सपेंसिव स्कूल देन द चाइल्ड ऑफ दोज स्कूल इज ऑल्सो मेंटेनिंग सच टाइप ऑफ एक्सपेंसेस। वहाँ के बच्चे इतने एक्सपेंसेस एक्सपेंड कर रहे हैं, करते हैं बिकॉज दे हैव रिच फैमिलीज, सो दे कैन एक्सपेंड। यू कैन और नॉट डिपेंड अपॉन योर माइंड एबिलिटीज़। इस पे आप विचार कर सकते हैं कि वी कैन एक्सपेंड as much as to have the standard of the child। क्या हम उन बच्चों के एक स्टैंडर्ड लायक अपने खर्चे को खर्चा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, विचार आपको करना है। इसके बाद जो पॉइंट्स हमें जो लगा, आफ्टर रिसर्चिंग सो मच वी हैव द 5th दैट इज फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत सारे ऐसे फैमिली मेम्बर्स हैं जिनके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फादर, ऑफ मदर, सिस्टर, ब्रदर, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके चलना होता है। उनके लिए ये मे बी वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। इफ़ दे कैन गो एंड टेक एडमिशन इन द एक्सपेंसिव स्कूल दैन दे कैन बी, शायद उनके लिए ये चीज़ें एक्सपेंसिव हो। इफ़ यू हैव हेल्थ इशूज़, बहुत सारे आप में हेल्थ इशूज़ अभी शो हो रहा है, इफ़ यू हैव सम टाइप ऑफ डिजीजेज दैन दिस कैन बी अ प्रॉब्लम वाइल अर्निंग। इसके बावजूद भी अगर आप सब चीज़ों को डिटरमाइन कर सकते हैं, इफ़ यू हैव डिटर्मिनेशन दैट नो सर वी कैन डू इट। ये हमारा एक सलाह था, हमारा एक पॉइंट्स था जो हम लोगों ने एक निचोड़ निकालने का प्रयास किया है ऐसे पेरेंट्स के लिए जो पूछते हैं सर शुड आई टेक एडमिशन इन द पटनाज बेस्ट स्कूल और एक्सपेंसिव स्कूल और टॉप स्कूल। अगर वी हैव डिटर्मिनेशन, नहीं सर वी कैन डू इट, हम कर सकते हैं, हम वी कैन डू वाइल दिस टाइप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और सारी दिक्कतों के बावजूद भी हम अपने बच्चों को इतना हम कर सकते हैं, देन यू कैन गो अहेड एंड टेक एडमिशन इन द पटनाज एक्सपेंसिव स्कूल। हमारा लास्ट में यही सलाह रहेगा आप लोगों को कि इफ़ यू हैव द एबिलिटी, डिटर्मिनेशन, एजुकेशन इज द बेस्ट वे टू नरिश आवर चाइल्ड। सबसे अच्छा कोई बात हो सकता है, बच्चों को वरदान कोई दे सकता है तो वो है शिक्षा। उनको एजुकेशंस और ये मैक्सिमम फैमिलीज करती हैं। जहाँ तक मेरा अनुमान है कुछ फैमिलीज हैं जो कि सोच सकती हैं, विचार कर सकती हैं, डिटर्मिनेट टेकिंग दिस पॉइंट्स इनटू कंसिडरेशन। एंड इफ यू हैव द problem, sir should I take the admission or not, should I take the admission on this school or not, if you need a personal counseling with me then you can call our number that is 9472163206 in the Patna Top School। जहाँ पटना और बिहार के बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चे हमारे कोर्सेज में इनरोल हैं फॉर टेकिंग एडमिशन इन द न्यू एकेडमिक सेशन, जहाँ हमारा अप्रैल से न्यू बैच शुरू होने वाला है। If you need a home mentors, what are you waiting for? You can call our number that is 9472163206 to be इन द पटना टॉप स्कूल। तो मिलते हैं अपने एक और अच्छे वीडियो के साथ, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय